कि वाकई में आत्मा है, क्यों आवाज निकालते हैं, कैसे हो गया आवाज निकालना, और फिर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा उन लोगों को गहराई से बता दीजिए। हम किसी स्कूल में नहीं गए सीखने के लिए। हाँ। ये आवाज जो बोलते हैं हम, ये कहीं स्कूल से नहीं सीखा मैंने। ये तो हम परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा की कृपा हो गई मेरे पास, ये आवाज निकलने लगी। उसका मैंने रियाज बना दिया, आपके सामने मतलब प्रकट है ना बाबा। आप समझिए। हाँ। सत्य यही है, आत्मा की आवाज है जी। दूसरा नहीं है। और आत्मा अलग हो जाती है, आवाज एक भी नहीं निकलती है, ना ये निकलती ना वो निकलती है, कुछ भी नहीं होता जब आत्मा का असंग हो जाता है। ये बात क्लियर सत्य है। और जिनके भ्रम पड़ा है तो अब भ्रम को मिटाने वाला तो कोई है ही नहीं। नेगेटिविटी जो नकारात्मक सोच है, हाँ। उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, होता वही है। ईश्वर जो है एक संपूर्ण सृष्टि को खेल कर रहा है ईश्वर। और जिनको भगवान कहते हो ना, भगवान ये संत का स्वरूप है। भगवान ये संत का स्वरूप है। कैसे संत का स्वरूप है? जब साधना के तरफ जाता है साधक, तो संसार देखते हैं, तिलक चंदन मंदन लगाते हैं, बढ़िया अपना पाठ पूजा करते हैं, लोग देखते हैं तो उनको महाराज कह के, सीताराम कह के, नमस्कार करके बोलते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना सारी दुनिया में। हम तो भ्रमण करता हूँ तो देख रहा हूँ। अच्छा, और वो अपने स्थान से अलग नहीं होते हैं जो साधना में डटे हुए हैं। तो फिर उनको जिसे भगवान कहा जाता है, भगवान का साथ करने से क्या होता है? बोले ईश्वर को रास्ता मिल जाता है जी। जैसे कि मीरा ने कहा, प्रभु मुझे भवसागर से पार कर दो। किससे? बोले कृष्ण से। कृष्ण की दीवानी थी मीरा। मीरा हो गई दीवानी कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं नहीं कर सकता। तो मीरा ने कहा फिर और कोई बड़ा है तुमसे? बोले हाँ है। बोले वो कौन, कैसा है, मुझे बताइए, प्रभु कृपा कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने इशारा दिया, बोले गुणातीत संत के शरण हो जा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब मीरा बोली मैं ये भी नहीं जानती हो, तीनों गुणों से परे कौन संत है, गुणातीत किसे कहा जाता। तो रैदास का इशारा कर दिया, रैदास के शरण में हो जा। जब मीरा रैदास के शरण में गई तब बंधन से मुक्त हुई। बंधन क्या है? पूर्णम मरणम पूर्णम जीनम, पूर्णम मरणम पूर्णम जीनम। ये सतयुग से चला आ रहा, त्रेता भी गुजर गई, द्वापर भी गुजर गया, कलयुग भी गुजर रहा है। इसमें हम आपका दर्शन ले रहे थे। जी बाबा, एक सवाल ये भी है, कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड डक जो है वो आवाज निकाल लेता है आपके ही तरह, तो वो अभ्यास से निकालता है, वो कार्टून का कलाकार है। तो क्या बाबा आप भी कलाकार हैं? मैंने तो उनसे सीखा नहीं जिनका तुम नाम ले रहे हैं। ये तो हमारी आवाज कुदरती हुई और हमने उस पर रियाज कर दिया। जी, कुदरती ये सब। हाँ, कुदरती है, ईश्वर की कृपा है। हमने कहीं सीखने नहीं गए, ना जो तुम बता रहे उसके सामना हमारा मुकाबला हुआ हो ना। बाबा एक बार इंसिडेंट जो लोग दोबारा और भी लोग नया लोग देख सकते हैं, जानेंगे इस ये इंसिडेंट जो है अचानक आपके साथ जो हुई थी 28 साल में, क्या हुई थी आपके साथ जो ऐसी आवाज आपके अंदर में खुद ब खुद आने लगा? मैं तो जो वहां पर जब हमारी ये आवाज आई तो कुछ लोग बैठे थे और बच्चे की आवाज एकदम से हमारे मुंह से निकल गई। जब हमारे मुंह से आवाज निकली, जो श्रोता जो वहां बैठे थे मेरे पास में सब लोग, उनको बहुत प्रिय लगा बाबा। जैसे कि उस समय बहुत अच्छा लगा। ये स्मरण आपको आया हो, स्मरण होगा आपको जब जिस तरीके से एकदम से अंदर से या हमारे वही के इस आवाज ऐसे बोलो, बच्चे की आवाज में, जो रात में सो रहे थे तब अचानक ऐसी आवाज, जैसे हमारा आप बैठे, ठीक है, चाय पे रहा था। हाँ। और जब आवाज को सुना लोगों ने तो अब हमारे पीछे पड़ गए, एक बार और सुना दो, अच्छा एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। अच्छा, आपके पीछे पड़ गए? हाँ, बराबर, एक बार और सुना दो। हाँ, एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। तो अब हमको ऐसा ही बोलते 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 अब हमारा अभ्यास हो गया, अभ्यास हो गया। हाँ। तो सबसे पहली बार जो आवाज आया, हाँ, वो अचानक मुंह से निकला? हाँ, अचानक। अचानक? अचानक।
ओह माय गॉड। मेरा कोई मतलब इसका शिक्षा देने वाला नहीं रहा आवाज बदलने का, जी। ये तो हमारा कुदरती अपने आप ही निकला। तो ऐसे ही 4-5 लोग बैठे हुए थे, हाँ। तो आपके मुंह से अचानक आत्मा की आवाज निकल गई। हाँ, अच्छा, और आत्मा ही है, सत्य है, मैं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं तो सर। जब बाबा जब आज जैसे ही मानो ना बाबा अचानक जैसे ही आपके मुंह से आवाज निकली आत्मा की, अचानक, जिसको कहते हैं अनायास, तो फिर आपके मन में क्या आया? आपके दिल और दिमाग में, आत्मा में एक बात क्या जगी? बहुत बड़ी भूल थी हमारी, जी। क्योंकि हम संसार में लिपट रहे थे। हाँ, उस समय आपको आश्चर्य लगा होगा। हाँ, ये संसार में जो लिपटा हुआ हमारा मन, और मन को इतना स्वतंत्र कर दिया, खुश हो गए बाबा। हाँ, इतना स्वतंत्र कर दिया, बुद्धि और आत्मा को छुट्टी दे दी, और सुरती और मन ये स्वतंत्र हो गया। बाबा भावुक भी हो रहे हैं इस चीज को सुन करके और समझ करके। तभी तो ये खेल होता है, भावक जब होता है अंदर, तभी तो ये खेल होता है ना। तो मन तुम्हारा जो है कहाँ रहता है, खूब अच्छी तरह से जो भी सुन रहा मेरी शब्दों को खूब अच्छी तरह से समझ लेना। जब तक ये मन विषयों से दूर दूर हो पाता नहीं, तब तक ये जीव बेचारा सुख शांति पाता नहीं। विषयों से हटाने वाला मन को कौन है? तू ही तो है, क्योंकि तुम्हारा मन है, खूब अच्छी तरह से समझ लो, तुम मन नहीं हो। तुम कौन हो? बोले परब्रह्म परमात्मा तस्मै गुरुदेव नमः। ये 3 लोक के अंदर त्रिलोकीनाथ कहा जाता भगवान शंकर को, ब्रह्मा विष्णु को। अब ये ईश्वर कहाँ है? बोले इससे परे है, ये मतलब फील्ड बना हुआ है, इसके उधर भी है और इधर भी है। सारा संसार देख रहा है, लेकिन उसे पकड़ नहीं, जान नहीं पा रहा, जनाने की कोशिश भी करता है। जैसे कि महापुरुष संतों को यहाँ जन्म देता है कि जाओ, भूला हुआ मन को समझाओ, ये बहुत दिन से भूल गया, जब से गया तब से भूला है, इनको रास्ता बताओ। ये महापुरुष आकर के संत ये रास्ता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, ये आत्मा वाले बाबा ने बहुत सारी चीजें राज बताया है। इससे पहले कुछ राज छूटी हुई थी, जो मैं आज दोबारा जो है बाबा से सवाल लिया हूँ, जवाब लिया हूँ, और मुझे लगता है कि अब 100% सवाल का जवाब मिल चुका है। और आप लोग अब इस इंटरव्यू को देख करके इस बात को समझ गए होंगे कि बाबा नेचुरल हैं, बाबा स्पिरिचुअल हैं, बाबा की आंतरिक जो शक्तियां हैं वो आत्मा में सही में वास है। और ऐसे में बाबा जो अनायास बाबा की जो ये शक्ति मिली है वो अद्भुत है। मित्रों, ये संयोग होता है, ये इंसिडेंट होता है, को इंसिडेंट, जिसके जरिए ये सब चीजें होती है। अचानक हर किसी मनुष्य में नहीं हो सकता, और इसकी सच्चाई बाबा ही दे सकते हैं। और बाबा की जो आप सरलता को देखिएगा ऊपर से नीचे तक, तो लगेगा कि धन्य है हमारा देश कि ऐसे साधु संत हमारे देश में जन्म ले रहे हैं, और 100 वर्ष तक जो है इतने खुश और इतने ज्यादा जो है एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं।